স্বাগতম জনাইছোঁ মিডিল অসমলৈ আৰু মই জাকাৰিয়া। প্ৰথমতে মিডিল অসমৰ সমূহ দৰ্শকসকলক ৭৬ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ হিয়া বৰা শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। হয়, এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ সকলোৰ বাবে এটা বিশেষকৈ জানিবলগীয়া খবৰ। আজি হৈছে ২৬ জানুৱাৰী আৰু ২৬ জানুৱাৰীৰ গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে জামিয়া অসম দাৰুল হাদিছ জয়নগৰ মাদ্ৰাছাটো পতাকা উত্তোলন কৰা হয়। আমি এই মুহূৰ্তত মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাব পাৰে, এয়া হৈছে হোজাই জিলাৰ অন্তৰ্গত জয়নগৰৰ জামিয়া অসম দাৰুল হাদিছ জয়নগৰ মাদ্ৰাছা, যিখনৰ নামেই পৰিচয় জয়নগৰ মাদ্ৰাছা। আৰু জয়নগৰ মাদ্ৰাছাত কেনেদৰে পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছে আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰে। আৰু জয়নগৰ মাদ্ৰাছাৰ ছাত্ৰসকলে কেনেকৈ দেশপ্ৰেমমূলক গীত গাইছে এই মুহূৰ্তত আমি মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক শুনাই ল'বলৈ লৈছোঁ। এয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক। লগতে প্ৰিয় দৰ্শকসকল, কোনে ক'ৰ পৰা চাই আছে এই প্ৰতিবেদনটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব। এনেখন মৰমৰ দে মোৰ উৰিয়া মাত অসমৰ সুৱদি মাত পৃথিৱীৰ কতো বিচাৰি জনমটো নোপোৱা কৰিলেও পাত মোৰ উপজা ঠাই মোৰ অমিয়াই চাই লওঁ এবাৰ মুখনি তোমাৰ হেঁপা মোৰ পলোৱা নাই। इस देश को, इस मुल्क को चलाने के लिए जो कानून बना है, उस कानून के लागू होने पर यौम जमहूरिया मनाया जाता है। मुख्तसरन में मैं अर्ज कर दूं कि हमारा मुल्क अंग्रेज़ के कब्ज़े में था। 1601 ईस्वी में तिजारत की गर्ज से हिंदुस्तान में अंग्रेज़ की आमद हुई और इन्होंने अपने नापाक अज़ाइम की बुनियाद पर धीरे धीरे हिंदुस्तान को अपने कब्ज़े में लेना शुरू कर दिया और बिलाखिर 1803 में ऐलान किया कि खल्क खुदा की है, मुल्क बादशाह सलामत का है और हुकूमत आज से ईस्ट इंडिया कंपनी की है। तो उस समय मौलाना शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी ने अंग्रेज़ के खिलाफ फतवा दिया कि आज से हमारा मुल्क गुलाम बन गया है। फिर 1831 में शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद ने जंग आज़ादी में नई उमंगें पैदा की और बालाकोट के मैदान में अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। फिर 1857 में मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना हाफिज ज़मीन शहीद ने शामिली के मैदान में अंग्रेज़ की आंखों में आंखें मिलाने की जुर्अत की। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए 1866 में सरजमीन देवबंद में एक मदरसा की बुनियाद रखी गई। पहला मुदर्रिस मुल्ला महमूद और शागिर्द महमूद हसन देवबंदी थे। इसी मदरसा को आज दुनिया दारुल उलूम देवबंद के नाम से जानती है। दारुल उलूम देवबंद का पहला सपूत हज़रत शेखुल हिंद ने तहरीक रेशमी रुमाल चलाई। हज़रत शेखुल हिंद माल्टा के जेल में थे तो मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब आज़मी को पैगाम भेजा कि हिंदुस्तान में तहरीक आज़ादी के लिए एक नई तंजीम होने चाहिए ताकि हिंदू मुस्लिम मुत्तहिद होकर जंग आज़ादी लड़ सके। चुनांचे 1919 में जमीयत उलमा हिंद के नाम से एक तंजीम की बुनियाद रखी गई और फिर 1920 में हज़रत शेखुल हिंद के मशवरे से मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली की तजवीज़ पर मोहनदास करमचंद गांधी को गांधी का खिताब से नवाजा गया,
जो हिंदू मुस्लिम सबका लीडर मुंतखब हुआ। बहरहाल एक तवील जद्दोजहद के नतीजे में 1947 में मुल्क आज़ाद हो गया, लेकिन इसके साथ साथ मुल्क तकसीम हो गया। मुस्लिम लीग की क़ियादत ने दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान का इजाफा कर दिया। हमने इसका विरोध किया, जोरदार मुखालफत की, हिंदुस्तान में रहे, मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेते रहे, और वतन से मोहब्बत हमारा दीनी और मजहबी फरीज़ा भी है। मेरे भाइयों, अजीज़ों, आज़ादी के बाद मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए एक दस्तूर की ज़रूरत थी। लिहाजा 26 जनवरी आज ही के दिन 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हटाकर हिंदुस्तान का आइन नाफिज किया गया। काबिल ज़िक्र बात यह है कि 26 नवंबर 1949 को दस्तूरसाज असेंबली की तरफ से आइन को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको जमहूरी निज़ाम के साथ